नमस्कार। मैं कीना आज आप सभी के सम्मुख क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 संगतकार को लेकर आई हूँ, जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल जी। ठीक है। संगतकार में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। संगतकार क्या होते हैं? जो मुख्य गायक की सफलता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि संगतकार स्वयं उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, उनकी आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन उनके अंदर क्या है, समर्पण की भावना होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो संगतकार होते हैं, ठीक है, संगतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों के साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। पहले व दूसरे जो काव्यांश है, इसमें कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को समझाया है। और जो तीसरा काव्यांश है, इसमें कवि ने संगतकार के गुप्त सहयोग के द्वारा मुख्य गायक को सफल बनाने के कार्य का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो स्वयं छिप करके मुख्य गायक की सफलता के लिए कार्य करते हैं। अब देखते हैं पाठ का सार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई। ठीक है। कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर कवि ने क्या है, विचार किया है। मुख्य गायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमज़ोर और कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। ठीक है। अब कवि क्या कहते हैं कि जो आवाज़ पीछे से आ रही है वो मधुर भी है, कमज़ोर भी है और कांपती हुई सी भी है। तो जो मुख्य गायक के छोटे भाई या उसके शिष्य या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की होगी, ऐसे उन्होंने क्या कहा है, पहले काव्यांश में कहा है। ठीक है। अब जो दूसरा काव्यांश है उसमें देखिए, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिलताओं के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। ठीक है। अब देखिए इसका सार क्या है। संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही क्या है, अपनी आवाज़ मिलाता हुआ आया है। ठीक है। अपनी गूंज मिलाता हुआ आया है। वह मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है। ठीक है। और उसके गायन की रिक्तता को भरता है, यानी कि जहाँ पर उसके गायन में खालीपन आता है वहाँ पर संगतकार क्या है, उसको भर देता है। जब मुख्य गायक स्थायी पंक्ति को छोड़कर, जो पंक्ति उसमें होती है, अगर वो उस पंक्ति को छोड़कर अंतरे के रूप में गीत का अगला चरण पकड़ता है तो और जटिल तानों या अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है। जब वो सरगमों में पकड़ता रहता है और सरगमों में इस हद तक को खो जाता है कि वो क्या है, उनकी हदें लांघ लेता है। ठीक है। इतने ऊंचे स्वर कर देता है कि वो वहीं पर खो जाता है। ठीक है। उन स्वरों में खो जाता है। तब संगतकार ही गाने की स्थायी पंक्ति को गाकर स्थिति को संभालता है। अगर मुख्य गायक स्वर ऊपर उठा उठा के ऊंचाई पर चला जाएगा तो वापस आने के लिए कौन मदद करते हैं? उनके संगतकार मदद करते हैं। जो उसकी स्थायी पंक्ति होती है उस पर कौन मदद करते हैं? उनकी संगतकार उन्हें वापस लाने में मदद करते हैं। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है। कौन सी स्थिति का? जब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब जिसने अभी अभी सीखना क्या करा हो, प्रारंभ किया हो। ठीक है। तो उसी के बारे में कवि क्या कहते हैं कि जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है और उसे पास बैठे श्रोताओं की अनुभूति भी नहीं रहती है, यानी कि वो इतना खो जाता है उसमें कि उसे क्या है, सामने जो श्रोता बैठे हुए हैं उनका भी अनुभव नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागण के मध्य सेतु का कार्य करता है, एक पुल का कार्य करता है, जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। और कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। और कार्यक्रम में क्या कर देता है, चार चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो। जब वो उसकी आवाज़, जब क्या है, मुख्य गायक होता है, मुख्य गायक की सफलता के लिए संगतकार क्या करते हैं, काम करते हैं।
ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब वो ऊपर अपने स्वर में खो जाते हैं तो जो संगीतकार होते हैं वो क्या है, उन्हें वापस लाते हैं, स्थाई की तरफ वापस लाते हैं। तो जो कार्यक्रम होता है और जो श्रोतागण होते हैं और मुख्य गायक होते हैं, उसके बीच में संगीतकार क्या है, एक पुल के रूप में कार्य करता है। और कार्यक्रम में क्या लगा देते हैं वो लोग, चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि कार्यक्रम को सफल बना देते हैं। जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, ऐसे प्रतीत होता है उस समय कि जैसे मुख्य गायक ने कोई सामान अपना पीछे छोड़ दिया हो और संगीतकार क्या कर रहे हो, उसका सामान धीरे धीरे करके आगे ले जा रहे हो। जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा हो जब वह संगीत सीख रहा था। उन्होंने क्या कहा कि जो संगीतकार होता है वो मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिला रहा होता है जब वो नौसिखिया होता है। नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला होता है। ठीक है, तो उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अब संगीतकार सिर्फ आपके संगीत के क्षेत्र में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जो मुख्य नेता होते हैं उसके पीछे जो कार्य करने वाले उसके कार्यकर्ता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, मुख्य नेता के लिए ही काम करते हैं, उसकी सफलता के लिए ही काम करते हैं। वे लोग अपने नाम के लिए काम नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या है, जो गायन के क्षेत्र में संगीतकार होते हैं तो मुख्य गायक की सफलता के लिए कार्य करते हैं, उसके नाम के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वे लोग अच्छा नहीं गाते हैं, हो सकता है वो मुख्य गायक से भी अच्छा गाते हों। ठीक है, लेकिन वो क्या है, उनके अंदर समर्पण की भावना होती है। उनका कभी ये उद्देश्य नहीं होता कि वो स्वयं को आगे पहुंचाएं। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि जिसके पीछे वो गा रहे हैं उसकी सफलता हो जाए। ठीक है, अब देखिए तीसरा काव्यांश है हमारा। तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता संगीतकार का स्वर। जब मुख्य गायक का गला ऊंचे स्वरों में गाते गाते क्या हो जाता है, थक जाता है, तो प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है। जो प्रेरणा उसको गाने के प्रति होती है, वो प्रेरणा क्या है, उसका साथ छोड़ने लग जाती है। यानी कि उसका क्या होता है, गला बैठने लग जाता है, या उसका हम कह सकते हैं कि उसका उत्साह कम हो जाता है, उसकी आवाज़ बुझने सी लग जाती है। तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ सा कहीं से संगीतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देने लगता है। यानी कि उसको ढांढस बंधाते हुए, ठीक है, किसका स्वर सुनाई देता है हमें, संगीतकार का स्वर सुनाई देता है। ठीक है, कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। ठीक है, कभी कभी वो अपना स्वर क्यों मिलाते हैं, कि वो ये जताना चाहते हैं मुख्य गायक को कि आप क्या नहीं हो, अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, कहीं फिर देखिए, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उस राग को दोबारा गाया जा सकता है, फिर से उस राग को क्या किया जा सकता है, गाया जा सकता है। संगीतकार अपने स्वर से उसका साथ देते हैं। संगीतकार क्या करते हैं, अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर के साथ मिलाते हैं और उसका साथ अंतिम क्षण तक देते हैं। ठीक है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। यानी कि उसकी असफलता नहीं समझी जानी चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं कर पा रहा है, या जो उसकी आवाज़ में हिचक है, रुकावट है। ठीक है, उसको क्या, बल्कि वो क्या है, उसका सबसे बड़ा मानवता का गुण है। ठीक है, इंसानियत का गुण है। ठीक है, अब आगे देखिए, इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते समय उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। यह संगीतकार को अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, यानी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ है वो मुख्य गायक से ऊपर ना जाए, वो मुख्य गायक से नीचे ही रहे, इसलिए उनकी आवाज़ में क्या है, एक हिचकिचाहट है जो साफ सुनाई देती है। वह उसकी विफलता नहीं है, असफलता नहीं है, बल्कि उसकी क्या है, मानवता है। ठीक है, मानवीयता है उसकी, क्योंकि ऐसा करके संगीतकार मुख्य नायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है। जो मुख्य गायक होता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, जो संगीतकार होते हैं वे अपने मुख्य के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो संगीतकार हैं वो अपने मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, कि अपनी आवाज़ वो ऊंची नहीं करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो मुख्य नायक का साथ दे रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में दे रहे हैं, उन सबको क्या नहीं समझना चाहिए हमें,
उनको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। जो मुख्य लोग होते हैं वो किनके बल पर सफलता प्राप्त करते हैं? संगतकारों के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में संगतकार होते हैं, नाटक के क्षेत्र में होते हैं, फिल्म के क्षेत्र में होते हैं, नृत्य के क्षेत्र में देखें आपने, जो मुख्य डांसर होती है वो आगे होती है और उसके पीछे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? संगतकार होते हैं। तो वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं? अपने मुख्य नायक के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो उनकी कमजोरी नहीं है। ठीक है, उसको हमें उनकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है, उनका बल है जो दूसरों की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो दूसरे की सफलता के लिए कार्य कर रहे हैं। आजकल सब क्या चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं। ठीक है, तो संगतकार का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए उनका भी। ठीक है, क्योंकि इतनी मानवता हम सबके अंदर शायद ना हो कि हम दूसरे की सफलता के लिए कार्य करें, जितनी संगतकार के मन में होती है अपने मुख्य नायक के प्रति। ठीक है, आप सभी को अगर पाठ का सार समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।